जनपद जालौन में ग्रामीण किसानों के द्वारा खेत में खड़ी फसल खराब होने के चलते लगातार 3 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। जहां आज किसान संगठन के पदाधिकारियों द्वारा अधिकारियों के बीच एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें अधिकारियों के द्वारा किसानों को उचित मुआवजे दिए जाने का ऐलान कर दिया गया। जिसके बाद 3 दिनों से धरना प्रदर्शन अनशन कर रहे लगभग 1 दर्जन गाँवों के ग्रामीण किसानों ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। गौरतलब है कि जालौन कोंच के बीच विद्युत विभाग के अधिकारियों के द्वारा विद्युतीकरण का कार्य कराया जा रहा था, जहां ग्रामीण किसानों का आरोप है कि विद्युत विभाग के अधिकारियों की मनमानी के चलते उनकी खड़ी फसलों को ट्रैक्टर से नष्ट कर दिया गया, जिससे आक्रोशित होकर फसल क्षति के मुआवजे की मांग को लेकर 3 दिनों से ग्रामीण किसान अनशन कर रहे थे। जहां आज विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों और किसान संगठन के पदाधिकारियों के बीच बैठक में पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया गया, जिसके चलते किसानों ने आश्वासन के बाद अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। जालौन जनपद से संवाददाता अली जावेद की रिपोर्ट। हम डॉक्टर बुजेन सिंह रंजन, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जनपद जालौन। ये जो आज अभी आपकी मीटिंग हुई है, क्या इसमें बातचीत हुई है और आप लोग क्या संतुष्ट हैं? देखिए, 3-4 दिनों से विगत 3-4 दिनों से जो है ये 4-5 गांव हैं जहां 132 kVA की विद्युत लाइन खींची जा रही थी, जिससे उनसे संबंधित गांवों के किसानों के खेतों में खड़ी हुई फसल का तमाम नुकसान इस विद्युत तारों के खींचने की वजह से हो रहा था। किसान अपने मुआवजे की मांग को लेकर के विगत 3 दिनों से कुंवरपुरा ग्राम के पास में भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे धरना अपना प्रारंभ करके अपनी जायज़ मांगों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा था। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद ये विभागीय लोगों से आज ये वार्ता संपन्न हुई और इसमें सकारात्मक बात ये रही कि किसान भी संतुष्ट हुए और उनको उनकी फसलों के उचित वाजिब दाम मिलने का आज जो है उन्होंने भरोसा दिलाया कि लाइन खींचने के तत्काल बाद हम आपको उन सारे जो उसका मुआवजा है उन फसलों का उचित रेट के हिसाब से हमको मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इस जो है लाइन जो खिंच रही थी, तो उसमें कितने किसानों के खेत पड़ रहे थे, यानी कितने किसान प्रभावित हो रहे थे? इसमें हजारों किसान प्रभावित थे और इसमें लगभग जो है 7-8 गाँव के लोग, 27 गांव तो आगे होंगे, लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ कोंच क्षेत्र में 7-8-10 गांव के लोग थे जो जिनका जहाँ से ये लाइन निकल रही थी उन सारे खेतों के लोग जो है प्रभावित हो रहे थे। नहीं, आज जो कुंवरपुरा की बात थी या अन्य कोई गांव की और थी? नहीं, इसमें लगभग 5-6 गांव के किसान थे। उधर बदौआ से लेकर के तीतरा है, बदौआ है, खुआ है, कुंवरपुरा है, लोहना है, रवा है, ये सारे भेड़ है, ये सारे गाँव के किसान वहाँ धरना स्थल पर थे और सभी की समस्याओं को लेकर के आज ये यहाँ इस बात का प्रशासन के बीच में सहमति बनी है कि उन सारे किसानों को, और इसमें एक बात निकल के आई है कि ये 10 टावर का तार लाइन खींचने के बाद इन सारे जो संबंधित कृषक हैं 10 टावरों के बीच में उनका पहले उनका मुआवजा दे दिया जाएगा, तब ये आगे लाइन का काम करेंगे। ये धरना प्रदर्शन 3 दिन से चल रहा था, किसान भाइयों को आपने कैसे संतुष्ट किया और ये लोग क्या मान गए क्या? देखिए, ये जो हमारी कोंच से जालौन विद्युत लाइन बिछ रही है, इसमें काश्तकारों को कुछ समस्याएं थी जिसको लेकर के ये 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मैंने कल अपने नायब साहब को और इंस्पेक्टर साहब को भेज करके आप लोगों को इस बात पे राज़ी किया कि यहाँ आकर के हम वार्ता हो। आज हमारे ये किसान प्रतिनिधि आए और हमारे विद्युत विभाग के अधिकारी भी आए और वार्ता हुई और इस बात पे सहमति बन गई है कि जो उपज का दर है और जो मूल्य है उपज का, उसके अनुसार इनको मुआवजा फसल का क्षति का तत्काल कार्य समाप्त होने के बाद दे दिया जाए। इस बात पर ये लोग सहमत हो गए हैं। हमारे किसान संगठन के साथी सभी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं और ये समस्या का समाधान हो गया। सर, ये खेत खाली होने के बाद भी हो सकता था विद्युत का काम? ऐसा है, विद्युत का ये कार्य जो है ये पहले से ही चल रहा था, बरसात के कारण ये रुक गया था। चूँकि अभी मार्च का महीना आने वाला है और वित्तीय वर्ष में कार्य समाप्त किए जाने पर जो है सरकार का जोर रहता है, इसलिए ये कार्य किया जा रहा है। अन्यथा आपकी बात सही है कि फसल खत्म होने के बाद काम किया जाता है। क्या उचित मुआवजा इन लोगों को मिल रहा है? हाँ, जो मूल्य दर है वर्तमान में बाज़ार में और जो उत्पादकता दर है उसके हिसाब से उचित मुआवजा दिया है। किसान भाई मान गए हैं? हमारे किसान भाई मान गए।